वैसे राम राम जी। गुरु पुष्य नक्षत्र 21 अगस्त को है। इस दिन पति के लिए, बच्चों के लिए, धन समृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय करें। बच्चों के लिए गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से हमारे बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है, उन्हें तरक्की और सफलता मिलती है। जैसे 1.25 मीटर पीला कपड़ा लें, उसमें हल्दी की गांठ और 1.25 किलो चने की दाल और गुड़ और 10 का एक सिक्का बांधकर मंदिर में दान करने से हमारा गुरु ग्रह अच्छा होता है। हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, उसे सफलता मिलती है, तरक्की होती है। या पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सुबह में 108 बार बृहस्पति देव भगवान के मंत्रों का जाप करने से भी हमारे बच्चों को, पति को सफलता मिलती है। ओम बृहस्पति नमः 108 बार जाप करने से, बृहस्पति देव की पूजा करने से हमें लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। हमारे घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है, घर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। और शाम में प्रदोष काल में लक्ष्मी माँ के मंत्रों का भी जाप करने से भी हमारे लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। 108 बार लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करें या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से भी हमें लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। गुरुवार 21 अगस्त को यह उपाय करने से, इस दिन सोना चांदी खरीदने से भी हम शुभ वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। अपने बच्चों के लिए भी दान करें, उपाय करें। एक केले के वृक्ष की जड़ लेकर आएं और गंगा जल से धोकर और हल्दी का टीका लगाकर और पीले कपड़े में बांधकर उसकी पूजा करके अपने बच्चे के बैग में रखें। बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। बच्चे को जैसे नहीं करता ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, उसको मन भी लगेगा, उसे सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है बच्चों पर। यह उपाय करने से, पीला कपड़ा दान करने से, पुस्तकें दान करें, किताबों का दान करने से भी हमारे बच्चे के गृह अच्छे होते हैं। किसी ब्राह्मण को या गरीब विद्यार्थी को दान करने से हमारे बच्चे के गृह अच्छे होते हैं। गुरु भगवान की कृपा मिलती है, गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए शुभ माना जाता है। यह उपाय करने से और इन मंत्रों का जाप करने से गुरुवार का व्रत करवाएं, बच्चे से करवाएं, बड़ा है तो, नहीं तो खुद बच्चे के लिए 7 या 21 व्रत 21 अगस्त से शुरू करें और व्रत रखें और पीला भोजन खाएं, पीले फलों का दान करें और गौ माता के भी पीला टीका लगाएं, पीले फल खिला के आएँ। जैसे बेसन के लड्डू खिला के आएँ, बेसन का चिल्ला बनाकर गौ माता को खिला के आने से और भोजन में स्वास्थ्य रहें। ना बच्चों को खाने दें कुछ अंडा या लहसुन प्याज, ना खुद खाएं। विष्णु भगवान की पूजा करने से हमारे परिवार पर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। यह मंत्र पति के जीवन में सुख समृद्धि लाता है। यह उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और सफलता लाने के लिए शुभ माने जाते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से और यह उपाय करने से, बृहस्पति देव की पूजा करने से, बृहस्पति देव की गुरु का कारक माना जाता है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पीले पुष्पों की माला केले के वृक्ष में अर्पित करें, हल्दी मिला जल अर्पित करके आएँ, चना और गुड़ का भोग लगा कर आएँ, पीले पुष्प अर्पित करें और पीला धागा भी केले के वृक्ष में बांधे और परिक्रमा करें। घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। 21 अगस्त को यह उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। बृहस्पति देव की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल वृक्ष में एक हल्दी मिला जल अर्पित करने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए भी लक्ष्मी माँ को लाल पुष्पों की माला पहनाएं और रोली का तिलक लगाएं और लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाने से हमारे बच्चों को सफलता मिलती है। हमारे घर में अन्न धन की बरकत होने लगती है। पीली मिठाई पहले विष्णु भगवान के मंदिर में भोग लगाएं विष्णु भगवान को और फिर भारे बांटें
बांटने से भी हमारे गुरु बृहस्पतिदेव की कृपा हमें मिलती है। पीली वस्तुओं का दान करने से बृहस्पतिवार को 21 अगस्त को यह उपाय करने से पीली दाल का दान करें। पीले चावल हल्दी में रंग के एक कटोरी में और अपने बच्चे के स्पर्श कराकर पक्षियों को खिलाने से बृहस्पतिदेव की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। हमारे बच्चों की मनोकामना पूर्ण होती है बृहस्पतिदेव को यह उपाय करने से। और लक्ष्मी माँ की कृपा भी बनी रहती है। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी की लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए 21 अगस्त को लाल आसन पर बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। धन और समृद्धि का आकर्षित करने के लिए शुभ माना जाता है। गुरु पुष्प नक्षत्र पर यह उपाय करने से, लक्ष्मी माँ की पूजा करने से हमारे घर में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। लक्ष्मी माँ को लाल चुन्नी पहनाएं और लाल फूलों अर्पित करें। कमल का मिले, कमल का, गुलाब का, गुड़हल का मिल जाए तो वो भी अच्छा। गुड़हल के 11 पुष्प लें और अपने हाथों से माला बनाकर लक्ष्मी माँ को पहनाने से लक्ष्मी माँ की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है लक्ष्मी माँ की पूजा करने से। प्रदोष काल में घी का दीपक प्रज्वलित करें। लक्ष्मी माँ की कृपा अतिशीघ्र हमें मिलती है। गुरु पुष्य नक्षत्र में यह उपाय करने से पति पत्नी में झगड़ा रहता हो उन्हें भी गुरु 21 अगस्त को यह उपाय अवश्य करें। उन आपस में झगड़ा नहीं रहेगा। शिव मंदिर जाएं और शिव लिंग पर जल अर्पित करें, चने की दाल अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला बनाकर ऐसी माला बनाएं माँ पार्वती और शिव लिंग पर आए और पहनाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करके आएँ। 10 का सिक्का शिवलिंग पर अर्पित करके आए। वहीं पर बैठकर शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें। हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है। पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता और किसी की शादी ना हो रही हो वो भी केले के वृक्ष में हल्दी मिला जल अर्पित करके आएँ। पीला कपड़ा केले के वृक्ष के पास 1.25 मीटर रख के आएँ और 11 या 21 रुपये रख के आएँ और केले के वृक्ष की परिक्रमा करें। काला नीला कपड़ा पहनकर पूजा ना करें, पीले कपड़े पहनकर ही वह पूजा करें। जिसकी शादी की बात हो वो ना कर रहा हो तो उसकी जगह उसकी माँ, बड़ी बहन, बड़ा भाई भी यह उपाय करके आ सकता है। और गौ माता को 1.25 किलो आलू उबाल कर उन पर हल्दी में अच्छे से लपेट कर एक आलू गौशाला में जाकर सभी गायों को खिलाकर आए। इससे भी हमें गुरु भगवान की कृपा अतिशीघ्र मिलती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। पीले चावल लेकर और 21 या 11 चावल लें और पीले कपड़े में लेकर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। पूरी रात रखा रहने दें 21 अगस्त को और सुबह वे चावल पोटली सी बनाकर अपने पैसों की जगह रखें। घर में अन्न धन की बरकत होती है, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। और कोई दुकान है या रूम खोला हुआ है तो उसके गले में रखने से भी हमारे रोजगार में बरकत होती है, हमें सफलता मिलती है। पति ना कर रहा हो तो खुद भी यह उपाय करने से हमें सफलता अवश्य मिलती है। यह उपाय करने से 21 अगस्त को यह उपाय अवश्य करें, हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और एक कटोरी में गंगा जल लें, उसमें हल्दी डालकर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे घर के कोने कोने में गंगाजल छिड़कने से, हल्दी मिला गंगाजल छिड़कने से हमारे घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और एक बड़ा सा दीपक लें, उसमें घी अच्छे से ले लें या तिल, घी नहीं है तो तिल का तेल ले लें। दीपक बड़ा सा लें और उसमें रुई की कलाई की बाती बनाकर लगाकर दीपक प्रज्वलित करें। उसमें पीली सरसों डालकर तुलसी महारानी के पास प्रज्वलित करें। 21 अगस्त को तुलसी महारानी के पास दीपक प्रज्वलित करें और फिर पूरी दीपक इतना बड़ा हो, उसमें घी तेल इतना हो कि पूरी रात प्रज्वलित रहे। इससे भी हमारे रोजगार में, घर में बरकत होती है, हमें लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और पीली चने की दाल और गुड़ रात में चने की दाल भिगो कर रख दें, आज रात में ही भिगो कर रख दें और सुबह अपने बच्चों का स्पर्श कराकर
सभी स्पर्श कराएं और घर में घुमाकर गौ माता को खिलाने से भी हमें विष्णुदेव भगवान की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। विष्णुदेव भगवान के मंत्रों का जाप भी